जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी वर्णमाला ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिससे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई सभी परीक्षाओं में इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब तक आपका थ्योरी नहीं मजबूत रहेगा तब तक आपका टेस्ट दे लो, चाहे जितना टेस्ट दे लो, चाहे जितना क्वेश्चन लगा लीजिए, नंबर आपका बढ़ेगा ही नहीं। जब थ्योरी तैयार रहेगा क्वेश्चन, तब चाहे जितना करोगे तुरंत भना भन होगा क्वेश्चन, रॉकेट की तरह आंसर आएगा उसका क्वेश्चन का। अब दोस्तों पहले हम थ्योरी वर्णमाला एकदम तैयार करेंगे। एनसीईआरटी वाला पूरा थ्योरी वर्णमाला से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, पहले हम उसका थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, थ्योरी तैयार हो जाएगा, वो क्वेश्चन अपने आप लोग खुद ही कर लोगे। अब पहले वर्णमाला से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं दोस्तों, जो बेसिक है एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी हिंदी वाला। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसको देखते हैं। पहले आपसे पूछेगा लिपि किसे कहते हैं। लिपि लिपि किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? भाषा के लिखने, भाषा के लिखने का तरीका क्या कहलाएगा? का तरीका लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का तरीका क्या कहलाएगा दोस्तों? लिपि कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा हम लोग की हिंदी राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों। इसको हम अपने भाषा में समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब पता चला इसको सीरियस नहीं लेना, अपना भाषा है दोस्तों हिंदी, इसलिए ये समझ में बहुत जल्दी आएगा। अब देखिए अपने लैंग्वेज में समझिए, तो लिपि किसे कहते हैं दोस्तों? भाषा के लिखने का तरीका क्या कहलाएगा? तरीका या ढंग लिपि कहलाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपसे पूछ लेगा हिंदी भाषा, हिंदी हमारी भाषा किस लिपि की है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। ठीक दोस्तों, यहाँ से इतने क्वेश्चन। और देखिए अब आपसे पूछेगा भाषा के अंग कितने होते हैं। भाषा के प्रकार नहीं दोस्तों, भाषा के प्रकार तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा सबको ही पता है। भाषा के अंग पूछेगा कितने होते हैं। भाषा के अंग, भाषा के अंग, भाषा के अंग पूछेगा दोस्तों कितने होते हैं, तब कितने बताएंगे? 3 होते हैं। कितने? 3। अब देखिए पहले तीनों देख लेते हैं, कितने अंग होते हैं? 3। अब पहला एक होता है वर्ण। क्या होता है दोस्तों? वर्ण। दूसरा होता है दोस्तों देखिए शब्द। क्या होता है? शब्द। तीसरा होता है दोस्तों वाक्य। वाक्य। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। वर्णमाला दोस्तों अभी शुरू करेंगे, तुरंत आपको समझ में आएगा। पहले कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के, उसको पहले देख लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जब कहेगा भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई या अंग कुछ भी कह सकते हैं, इकाई जिसका कोई खंड ना किया जा सके, कोई खंड ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? वर्ण कहेंगे। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। और दोस्तों एक परिभाषा और इससे पूछता है, कभी कभी दे देता है, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या है दोस्तों? देखिए जैसे आ बोले क्या ध्वनि है, और इसी को लिख दें दोस्तों ऐसे, तो क्या हो जाएगा? लिखित रूप क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक दोस्तों। और भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई खंड ना किया जा सके, जैसे छोटा आ है, इसका कोई टुकड़ा हो सकता है? टूट ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? वर्ण क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछेगा शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं दोस्तों? योग को, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको पहले देखेंगे। पहले इसकी परिभाषा आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक योग को, शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से पहले हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे। अभी देखिए 3 क्वेश्चन पहले आप लोग समझिए। लिखित रूप से
क्वेश्चन पूछेगा लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब लिखित रूप से पूछेगा तब क्या बताएंगे। और एक क्वेश्चन पूछेगा मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। और एक क्वेश्चन पूछेगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और एक क्वेश्चन पूछेगा भाव या भावार्थ के आधार पे, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए दोस्तों 4 क्वेश्चन बना। अब इसका आंसर आप कैसे बताएंगे। इसका आंसर दोस्तों एकदम अच्छे से बताना, नहीं तो गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, एनसीईआरटी में भी दिया गया। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या बताएंगे, वर्ण बताएंगे। क्या बताएंगे, वर्ण। या इकाई या अंग पूछेगा तब भी वही बताएंगे दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। मौखिक रूप से पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या बताएंगे, मौखिक रूप से ध्वनि। क्या बताएंगे, ध्वनि। मौखिक रूप से जिसे आ बोलते हैं, क्या बोलना, क्या मौखिक रूप, और उसी को लिख दें तो क्या हो जाएगा, लिखित रूप हो जाएगा। और अर्थ के आधार पे पूछेगा तो क्या बताएंगे, शब्द। अब देखिए दोस्तों शब्द क्या है, जैसे कोई चीज लिखें, जल क्या है, शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है। अभी एक अक्षर लिखें तो उसका अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। और दोस्तों भाव या भावार्थ के आधार पे पूछेगा तो क्या होगा, सबसे छोटी इकाई वाक्य। क्या होगा दोस्तों, वाक्य। और दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बन सकता है। सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग पूछेगा तो क्या बताएंगे, वर्ण बताएंगे। और सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो वाक्य बताएंगे। क्या बताएंगे, वाक्य। ठीक दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले बेसिक आप लोग को बता दिए दोस्तों। उसके बाद अब दोस्तों वर्णमाला शुरू करेंगे। वर्णमाला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पहले करेंगे दोस्तों। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला। देखिए दोस्तों इसकी 2 परिभाषा है। एक तो परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और एक परिभाषा दोस्तों जेलर वार्डन में पूछा गया था, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन हो गया। और पूछेगा वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण। कितने, 52। टोटल कितने वर्ण, 52। अब देखिए, अब दोस्तों पहले हम देखेंगे वर्ण या ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया। वर्ण या ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन, एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है देखिए दोस्तों व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। अब पहले हम दोस्तों स्वर, देखिए परिभाषा पूछेगा नहीं, एग्जामिनर दोस्तों लल्लू लाल नहीं है जो इतना आसान पूछेगा। स्वर किसे कहते हैं सबको पता है, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसे ये स्वर पूछेगा स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, और ये स्वतंत्र नहीं होते। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, स्वर कितने होते हैं। स्वर एक तो छोटा होता है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, उसके बाद बड़ाऊ, उसके बाद दोस्तों री, ए, आय, एक होता है वो, उसके बाद आओ, उसके बाद दोस्तों देखिए आओ होता है, उसके बाद एक होता अंग, एक होता आहा। जब पूछेगा, आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं सबको पहले समझ लेते हैं। व्यंजन देखिए दोस्तों, अभी पहले स्वर पढ़ने के बाद व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों, पहले स्वर पढ़ लेते हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर कितने होते हैं तो कितना बताएंगे, कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे, स्वरों की संख्या। ठीक दोस्तों,
13 बताएंगे। कितना? 13। और पूछेगा, वैसे पूछेगा स्वरों की संख्या, सिर्फ पूछेगा स्वरों की संख्या। जब वो पूछेगा स्वरों की संख्या तो कितनी होती है, तो कितना बताएंगे? 11। कितना बताएंगे? 11। वैसे फिर एक क्वेश्चन और पूछेगा, मात्रा, मात्रा के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन बने। एक तो पूछेगा कुल स्वरों की संख्या, तब 13 बताएंगे, ठीक है। स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 11। और मात्रा के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 10। और पूछेगा शुद्ध स्वर कितने होते हैं? शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर तो कितना बताएंगे दोस्तों? शुद्ध स्वर 10 बताएंगे। कितने? 10। अभी बता रहे हैं कौन शुद्ध होता है, कौन कौन अशुद्ध। और पूछेगा अशुद्ध स्वर किसे कहते हैं? अशुद्ध। देखिए दोस्तों, ये सब लोग बताते नहीं है, इसको देख लीजिए ध्यान से, यही सब गलती करके आओगे। अशुद्ध स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? री को। री को क्या कहते हैं? अशुद्ध स्वर। री क्या है? अशुद्ध। क्योंकि री अशुद्ध क्यों है दोस्तों? देखिए रा प्लस छोटी ई मिल के बन रहा है री, ठीक है दोस्तों। रा क्या है? जबकि रा अर्ध स्वर माना जाता है, आधा स्वर है आधा व्यंजन, तो इसीलिए स्वर क्या होते हैं? जबकि स्वर जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं वो ये स्वर होते हैं। तो यहाँ क्या है? रा ई मिलके ये क्या है? अशुद्ध स्वर है। अब पूछेगा शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। इसको क्या कहते हैं? अशुद्ध कहते हैं, अशुद्ध स्वर। ये बात समझ में आई दोस्तों आप लोग को। और पूछेगा 11 कैसे होते हैं? देखिए इसको अंग और आहा को क्या कहते हैं? आयोग वा स्वर। क्या बोलते हैं? आयोग वा। देखिए आयोग वा स्वर, ठीक दोस्तों, अयोग वा स्वर इसे कहते हैं, अंग आहा को। और ये रियल में स्वर कितने होते हैं? यही होते हैं 11, ठीक, 11। और कुल पूछेगा अयोग वा को जोड़ के 13 हो जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, स्वर इतने जो स्वर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग को बता दिए। परिभाषा तो पूछेगा नहीं, हमें पता है। और दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं दोस्तों इसको मिटा के। पहले दोस्तों देखते हैं उच्चारण के या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण, उच्चारण एवं मात्रा के आधार पे, एवं मात्रा के आधार पे, अरे मात्रा के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। पूछेगा उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो कितना बताएंगे? देखिए दोस्तों 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है दोस्तों पुलुप्त स्वर, पुलुप्त स्वर। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले इसको समझते हैं एकदम गहराई से। ह्रस्व स्वर को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, इसको पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं छोटा स्वर, छोटा स्वर, या तो लघु स्वर, लघु स्वर। एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। और इसको बोलते हैं दोस्तों मूल स्वर, मूल स्वर। जड़ स्वर भी बोलते हैं, जड़ स्वर। और बोलते हैं दोस्तों नैसर्गिक, लिख लेना दोस्तों, ठीक दोस्तों। इतने नामों से ये जाना जाता है दोस्तों। देखिए कुछ भी देगा ह्रस्व स्वर ही रहेगा। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और कौन कौन होते हैं? देखिए एक तो होता है छोटा, एक होता है छोटी, छोटाऊ, उसके बाद री। यही 4 होते हैं दोस्तों मूल स्वर। कई बार छप गया क्वेश्चन, इतनी बार छपा गया कोई गिनती नहीं है। मूल स्वरों की संख्या पूछता, बार बार घुमा फिरा के पूछेगा। कैसे? जैसे दे देगा बड़ा, उसके साथ बड़ा ऊ, उसके बाद दे देगा वो आओ, और उसी में एक छोटी या छोटाऊ डाल देगा। कहेगा इसमें छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर कौन है, यही बताना रहता है। ऐसे देगा, एक ऑप्शन में दिया रहेगा। अब देखिए पूछ लेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। अब उसके बाद दोस्तों देखिए 4 जब इसमें आ गए तो बचे कितने? 7। 7 किसमें आ जाएंगे? जो बचे इसमें आ जाएंगे दोस्तों दीर्घ वाले में। लल्लू लाल की तरह नहीं पढ़ना, पूरा रटना रहे कि रटना पड़े पूरा पूरा। अब देखिए दोस्तों 7 इसमें आ गए, और या तो आप लोग को बता दें या तो 7 इसमें बचेंगे क्योंकि 11 स्वर होते हैं, ठीक दोस्तों, अंग आहा को छोड़ के। 7 जो बचे इसमें आ गए। पुलुप्त स्वर क्या है? संस्कृत क्या है? या तो लिख लीजिए दोस्तों, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। बड़ा, बड़ी,
उसके बाद बड़ाऊ, उसके बाद दोस्तों देखिए ए आए, उसके बाद ओ आओ, यही देखिए होते हैं दोस्तों। ठीक, 7 हैं, यही सातों क्या हैं, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों को भी कई नामों से जाना जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों बड़ा स्वर, बड़ा स्वर। और उसके बाद क्या बोलते हैं, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम लेता है। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं भाई, इसको परिभाषा आप लोग को बताया नहीं दोस्तों। ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय, 1/5 सेकंड से कम समय लगे, और उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए जिसमें 2/5 सेकंड से कम समय लगे, 2/5, वहां 1/5 से कम समय लग रहा था, यहाँ 2/5 सेकंड से कम समय लगे, यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। इसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक, ज्यादा समय, थोड़ा सा इससे ज्यादा समय लेता है। और दोस्तों देखिए, और इसी को बोलते हैं कि संधि स्वर के नाम से जाना जाता है, संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, और ये 4 किस नाम से जाने जाते हैं, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं इसको, चारों को संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर इसको बोलते हैं चारों को। ठीक है, अभी आगे बताएंगे संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है घुमा फिरा के, अभी इसको बताएंगे दोस्तों। पहले आप इसको समझ लीजिए, जितने नाम से जाना जाता था दोस्तों बता दिए आपको, बड़ा स्वर, गुरु, उसके बाद द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, इतने नाम से दीर्घ स्वर जाना जाता है। अब देखिए पुलुप्त स्वर। पुलुप्त स्वर को दोस्तों पढ़ना है नहीं, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है पुलुप्त स्वर, मगर समझ लीजिए जिसमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, खींच कर जिसको बोला जाए, बहुत खींच कर, जैसे ओम, ओम, ये क्या है, पुलुप्त स्वर, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय ले रहा है, खींच के, मैया, ये सब शब्द क्या है, खींच, जितना खींच के बोला जाएगा वो सब क्या आ जाएंगे, पुलुप्त स्वर में, ज्यादा टाइम लगे, जिसको बोलने में समय लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को बता दिए। उसके बाद अब देखेंगे हम क्या पूछे जाएगा, आपसे पूछ लेगा ओष्ठ के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे स्वरों का बंटवारा, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का बंटवारा, स्वरों का बंटवारा। ठीक दोस्तों, समझिए, सिर्फ समझ में आ गया दोस्तों, थ्योरी क्वेश्चन अपने आप गर्दा हो जाएगा। और क्वेश्चन दोस्तों हमें पेपर में सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है यूपी पुलिस में। और नंबर कौन बढ़वाएगा, यही थ्योरी ही नंबर बढ़वाएगी दोस्तों। जितनी तगड़ी थ्योरी तैयार रहेगी उतना नंबर बढ़ेगा दोस्तों टेस्ट में, टेस्ट देने में और पेपर में भी बढ़ाएगा यही थ्योरी। और नहीं तो दोस्तों कितना भी क्वेश्चन कर लीजिए वहीं में घाव माव हो जाता है दोस्तों, कितना वही मिक्स हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, थ्योरी पहले तैयार करते हैं इसको। अब यहाँ ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो पहले होता है क्या, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी, कभी कभी वृत्तमुखी देता है, कभी कभी वृत्तमुजी दे देता है, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा होता है आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर, स्वर। अब यहाँ देखिए, समझिए दोस्तों, वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ किस आकार का हो जाए, गोले के आकार, वृत्त के आकार का, इसे गोलिया जाए, उसे क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। जैसे क्या, छोटा ऊ, ऊ बोलने पर जैसे ऊ गोले के आकार का बन रहा है, बड़ा ऊ, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, ओ आओ, आओ, ये क्या हो गए, देखिए ओ आओ बोलने पर गोला बन रहा हमारा ओठ की नहीं, जिसको बोलते समय हमारा ओठ किस आकार का हो जाए, गोले के आकार का हो जाए, उसे क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर। और देखिए आवृत्तमुखी स्वर दोस्तों, जिसको बोलते समय हमारा ओठ गोले के आकार का ना हो, उसे आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जो बचे इसमें आ जाएंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये बात आप लोग को समझ में आई होगी दोस्तों। देखिए पूरा रटना नहीं है, यहाँ 4 आ गए, 7 जो बचेंगे इसमें आ जाएंगे दोस्तों। अब उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, मुख जीवा के आधार पे पहले देख लेते हैं, जीवा के आधार पे स्वरों का बंटवारा। पहले इसको दोस्तों मिटा दें दोस्तों, जीवा के आधार पे या जीव के आधार पे स्वरों का बंटवारा। जीवा, जीवा क्या है, जीव को ही कहते हैं दोस्तों। जीवा के आधार पर स्वरों का बंटवारा। ठीक दोस्तों, अब इसको देखते हैं दोस्तों, ये एकदम दोस्तों आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों, अपने ही भाषा में बताएंगे, हिंदी भाषा में एकदम आसान तरीके से। ठीक दोस्तों, इसको बोलते हैं अग्र स्वर।
तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। जैसे जीभ है, यहाँ देखिए ऐसे जीभ है, इस भाग को क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। क्या बोलेंगे? अग्र। इस बीच वाले भाग को मध्य स्वर, मध्य स्वर। और ये पीछे वाला जो भाग रहेगा इसको बोलते हैं पाश्च, पाश्च भाग। ठीक दोस्तों, अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ पहला भाग को क्या कहते हैं? अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, उसके बाद क्या आ जाएगा? पाश्च स्वर, पाश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर में कौन कौन अक्षर आते हैं दोस्तों। देखिए जिसको हम एकदम आगे वाले भाग से, जीभ के अगले भाग से बोल सकते हैं, जैसे ई। ई क्या है? ई एकदम आगे में बोल रहे हैं, ई। जब देखिए ई बोले तो क्या हो गया? जब छोटी ई आएगा, छोटकी बहन आएगी तो बड़की भी बहन आएगी, बड़ी ई साथ में आ गई। उसके बाद ए भी बोलने पर कम समय लग रहा है, ई आएगा तो इसके साथ आय भी आएगा। यही देखिए अग्र भाग में बोले जाते हैं। और मध्य भाग में कौन बोला जाता है? छोटा आ बीच में आ बोलने पर एकदम जीभ के बीचों बीच बोला जा रहा है। ऐसे दोस्तों जो बच्चे किस में आ जाएंगे? पश्चिम में आ जाएंगे। और दोस्तों पश्चिम में कौन आता है? एक तो ये आता है, बड़ा ऊपर ऐसे बना रहता है चांद के तरह। अब देखिए इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? बड़ा नाम से दोस्तों ये जाना जाता है, इसको बोलते हैं मेहमान स्वर, मेहमान। और जो बच्चे हैं इसमें आ जाएंगे दोस्तों, पांच को छोड़ के। ठीक दोस्तों, और ये आता है मेहमान स्वर, मेहमान स्वर। और क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश स्वर, इंग्लिश स्वर। और बोलते हैं विदेशी स्वर, विदेशी स्वर। और बोलते हैं आगत ध्वनि, आगत, आगत ध्वनि। और गिरहित, गिरहित स्वर बोलते हैं, गिरहित। कई नाम से दोस्तों ये जाना जाता है, याद रखिए इसको अच्छे से। मेहमान स्वर, इंग्लिश स्वर, विदेशी स्वर, आगत ध्वनि और गिरहित स्वर। देखिए दोस्तों यहाँ छोटी, उसके बाद बड़ी ए आए और छोटा आ गया। जो बचा इसमें बड़ा आ बचा है, और क्या बचा है? देखिए बड़ा आ बचा, उसके बाद री बचा, ओ बचा, आओ बचा। ये सब किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो इसके बाद देखते हैं मुख खोलने के आधार पर स्वरों को बंटवारा। मुख खोलने के आधार पे, खोलने के आधार पर, आधार पर स्वरों का बंटवारा। मुख खोलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? चार भागों में। कितने भागों में? चार भागों में। पहला तो होता है क्या? विवरित स्वर, विवरित स्वर। दूसरा होता है दोस्तों देखिए अर्ध विवरित, अर्ध विवरित। अभी ऐसा बता देंगे दोस्तों तुरंत दिमाग में छप जाएगा, अर्ध विवरित स्वर। उसके बाद दोस्तों देखिए होता है तीसरा समवृत स्वर, समवृत स्वर। उसके बाद दोस्तों चौथा होता है अर्ध समवृत, अर्ध समवृत। ठीक दोस्तों, अब विवरित मतलब क्या होता है? विवरित मतलब खुला हुआ। क्या होता है दोस्तों? खुला हुआ, जिसको बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुल जाए। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? विवरित स्वर कहेंगे। देखिए जैसे हम लोग छोटे रहते थे तो किसके पास जाते थे? डॉक्टर के पास। बीमार होने पर डॉक्टर पहले मुंह खुलवाता था, जीभ देखने के लिए मुंह खुलवाता था, तो क्या कहता था? आ करो, आ करने पर पूरा मुंह खुल जाता है। बड़ा आ, बड़ा आ किस में आ गया? विवरित स्वर में। और दोस्तों उससे कम मुंह किस में खुलता है? जब बड़ा आ में ज्यादा मुंह खुल रहा है तो छोटा आ में अर्ध विवरित में आ जाएगा, छोटा आधा मुंह खुलेगा, छोटा आ गया। और क्या आ जाता है इसके साथ? आया आ जाता है, और ओ आ जा, आओ आता है, आओ दोस्तों। ठीक है, आओ आ गया। और विपरीत में क्या खुलता है? विपरीत मतलब होता है बंद। विपरीत मतलब क्या होगा दोस्तों? बंद। देखिए जिसका उच्चारण हम मुंह बंदे पे थोड़ा मोड़ा खुले कर लें उसे क्या कहेंगे? विपरीत स्वर। जैसे क्या? छोटी ई क्या कहते हैं? ई बंद पे खुल जाता है। ई देखिए, ई जब छोटी ई आएगा तो बड़ी भी आएगा, बड़ी ई। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण देखिए हम बंद मुंह रहे ऊ कह रहे हैं, बड़ा ऊ।
एकदम थोड़ा से खोलने पे बोल ले रहे हैं। अर्ध समवृत्त में उससे थोड़ा ज्यादा खुले, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखिए बचा कौन है, यहाँ देखिए ए आ गया, औ आ गया, तब बचा कौन, ए ओ बचा, ठीक दोस्तों, ए ओ। अब यहाँ देखिए विपरीत मतलब हो रहा था खुला हुआ, जहाँ मुंह पूरा खुल जा रहा था बड़ा आ गया, उससे थोड़ा से कम खुल रहा था छोटा आ, और आए और औ आ गया। उसके बाद यहाँ बंद मुंह पे बोल ले रहे हैं, बंद मुंह रहे समवृत्त मतलब बंद, ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ, और अर्ध समवृत्त में उससे थोड़ा से ज्यादा खुले, ए उसके बाद ओ। अब दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे दोस्तों नासिका के आधार पर स्वरों का बंटवारा, उसके बाद जातीय आधार पर स्वरों का बंटवारा। जितने क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं स्वर से, देखिए दोस्तों एक भी यदि आप ध्यान से पढ़ लिए, पूरा क्लास ले लिए, तो एक भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं, गारंटी है 100%। यहाँ दोस्तों देखिए एनसीईआरटी वाला पूरा हिंदी बताएंगे, एक चुन चुन के एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों देखते हैं ये नासिका के आधार पर स्वरों का बंटवारा। इसके बाद दोस्तों नासिका के आधार पर देखते हैं स्वरों का बंटवारा। नासिका या नासिक के आधार पर स्वरों का बंटवारा, आधार पर स्वरों का बंटवारा, ठीक दोस्तों। अब इसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला होता है क्या, अनुनासिक, क्या होता है, अनुनासिक, और दूसरा होता है दोस्तों निरुनुनासिक। दूसरा क्या होता है, निरुनुनासिक। यहाँ देखिए दोस्तों पहले बात समझिए, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक में जितने चांद बिंदी वाले आ जाएंगे सब किस में आ जाएंगे, अनुनासिक में। अनुनासिक में कौन आते हैं, जिसका उच्चारण मुख है प्लस नाक है, नाक दोनों से किया जाए, हवा दोनों से निकले, मुख से ज्यादा निकलेगा नाक से कम। और निरुनासिक में क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या आता है, सिर्फ जिसको आप मुख से उच्चारण करें, जिसका मुख से उच्चारण करें, निरुनासिक में आ जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे किसके आधार पे, जाति या बिरादरी के आधार पे स्वरों का बंटवारा। जातीय या बिरादरी के आधार पे, जातीय आधार पर स्वरों का बंटवारा, स्वरों का बंटवारा। इस पे देखिए दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। जाति के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक तो होता है क्या, सजातीय, दूसरा देखिए दोस्तों होता है विजातीय। अरे यार दोस्तों क्या लिखा रहा है, विजातीय। अब देखिए दोस्तों सजाति को कई नामों से जाना जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। यार क्या लिखा दे रहा, मूल दीर्घ स्वर, इसको क्या बोलते हैं, मूल दीर्घ स्वर पूछ लेगा तब भी क्या बताएंगे, इसी को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसको दोस्तों देखिए कई नामों से जाना जाता है, बनावटी स्वर, और बोलते हैं कृत्रिम स्वर, ठीक दोस्तों। इसको क्या क्या नाम से, और संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर लिख लीजिए दोस्तों, संयुक्त स्वर। अब देखिए दोस्तों, अब सजाति में वे स्वर आएंगे जो एक ही जाति से मिलके बने हो, एक ही जाति से जो मिलके बने हो उसे सजातीय स्वर कहते हैं, जो अलग अलग जातियों से मिलके बने हो उसे विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों सजाति में सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, जिसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, 3 होती है। कितनी होती है, 3। कौन कौन होते हैं, एक तो होता है देखिए, एक होता है बड़ा, उसके बाद बड़ी, उसके बाद कौन होता है, बड़ाऊ। ये क्या है, तीनों ये मूल दीर्घ स्वर हैं। इस सजातीय स्वर, क्यों सजातीय स्वर कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों एक ही काष्ठ से मिलके बनते हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके किसका निर्माण कर रहा है, बड़ा आ का, ठीक दोस्तों। एक ही बिरादरी के हैं दोनों, छोटा प्लस छोटा बड़ा आ का निर्माण। ऐसे देखिए छोटी प्लस छोटी, एक ही काष्ठ के दोनों लोग हैं, किसकी निर्माण कर रहे हैं, बड़ी की। ऐसे देखिए छोटाऊ प्लस छोटाऊ, एक ही बिरादरी दोनों है, छोटाऊ बड़ाऊ का निर्माण। अब देखिए पूछ लेगा आपसे मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो कितना बताएंगे, 3 बताएंगे,
ठीक है, वहां मूल स्वर पूछ रहा था, यहाँ मूल दीर्घ स्वर पूछेगा। मूल दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर कौन होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक दोस्तों, इतने हो गए। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछता है। उसके बाद सजातीय स्वर पूछेगा, तब भी यही 3 बताएंगे दोस्तों, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। अब देखिए दोस्तों, विजातीय स्वर में कौन कौन आते हैं? विजातीय स्वर जो जिसको बनावटी स्वर कहते हैं, बनावटी स्वर क्या कहते हैं अभी आगे बताएंगे आप लोग को। यहाँ देखिए इसमें कौन आते हैं? ए आता है, आय आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद दोस्तों अव आता है। अब इसको समझिए, इसको बनावटी स्वर या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे संयुक्त मतलब मिला के जिसको बनाया जाए। अब देखिए ये कैसे बना है, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके किसका निर्माण कर, छोटी यार, छोटी ई मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? ए का। ऐसे देखिए छोटा आ प्लस ए मिलके किसका निर्माण कर रहा है? आय का, आय का। और ऐसे देखिए छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके किसका निर्माण कर रहा है? ओ का, ओ का। और देखिए छोटा आ प्लस ओ मिलके किसका निर्माण कर रहा है? आव का। अब बात समझिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ देखिए छोटा प्लस छोटी, ये छोटी है दोस्तों, छोटी मिलके किसका? ए का निर्माण कर रहा है। यहाँ देखिए छोटा अलग कास्ट का, अलग बिरादरी है, और छोटी अलग बिरादरी, दोनों लोग अलग अलग बिरादरियां मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ए का। ऐसे देखिए छोटा ए मिलके आय का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग कास्ट के दोनों लोग हैं। ऐसे छोटा ऊ मिलके ओ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ देखिए छोटा प्लस ओ मिलके औ का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों संयुक्त स्वर इसे कहते हैं। इतने संयुक्त स्वर होते हैं। पूछ लेगा आपसे संयुक्त स्वर या बनावटी स्वर किसे कहते हैं, इसी को बताना दोस्तों। देखिए यहाँ स्वर से दोस्तों जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को बता दिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा स्वर से। ऐसे दोस्तों देखेंगे व्यंजन, व्यंजन एकदम गहराई तरीके से, और उच्चारण स्थान तो ट्रिक के माध्यम से इतना खतरनाक बताएंगे दोस्तों ना, फिर दोबारा जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसको अब हम देखते हैं व्यंजन, इसको मिटाएंगे, व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे पहले व्यंजन। व्यंजन से परिभाषा जो पूछेगा नहीं, व्यंजन की परिभाषा पूछेगा नहीं, सबको पता है दोस्तों, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है उसको पहले समझेंगे। व्यंजन पूछेगा, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तब कितना बताएंगे? कुल संख्या, कुल संख्या तो कितनी बताएंगे दोस्तों? 39। कितनी बताएंगे? 39। वैसे पूछेगा व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या सिर्फ पूछेगा, व्यंजनों की संख्या तो कितना बताएंगे? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33। कितनी होती है? 33। अब दोस्तों कुल पूछेगा तो 39 बताएंगे, वैसे पूछेगा 33। और दोस्तों देखिए अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्यंजन के प्रकार पूछेगा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना बताएंगे? 4 प्रकार के। कितने? 4। अब देखिए चारों में पहले देखते हैं कौन कौन। एक तो होता है क्या? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा देखिए होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है दोस्तों देखिए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। और चौथा होता है देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पहले इसको समझते हैं। आसपास व्यंजन को और एक नाम से जाना जाता है वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब दोस्तों यहाँ से आसपास पूछेगा आसपास व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। जब कुल संख्या पूछेगा, यहाँ देखिए आसपास व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। का वर्ग से लेके, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, इतने ज्यादा नौसिखिया थोड़ी ना होंगे। का वर्ग कहाँ से? का से लेके का खा गा अंगा, अंगा का वर्ग से लेके पा वर्ग दोस्तों कहाँ तक? माँ तक का। ठीक है, का वर्ग से पा वर्ग तक का जाएंगे दोस्तों, कितने वर्ड मिलेंगे? 25 पूछेगा। यदि आपसे पूछ लिया आसपास व्यंजन कितने होते हैं तो बताएंगे कितना? 25। उसके बाद दोस्तों कुल पूछेगा, कुल कितने होते हैं, कुल आसपास व्यंजनों की संख्या, तो कितना बताएंगे? 27 बताएंगे। 2 और ऐड कर लेंगे दोस्तों। क्यों 2 ऐड कर लेंगे? समझिए बात को। देखिए ये जो होता है ढा के तरह,
इसको और इसको अड़ा, ये दोनों क्या इसी में ऐड हो जाते हैं। इसको कई नामों से दोस्तों जानते हैं। एक तो होता है, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, गौड़ व्यंजन, गौड़ व्यंजन, और बोलते हैं ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, और बोलते हैं दोस्तों देखिए, और बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए दोस्तों, जितने नाम से जाना जाता है सबको आप लोग को बता दिए हैं। द्विगुण व्यंजन, गौड़ व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। यहाँ देखिए, इससे कभी शब्द शुरू नहीं होता है, इसका प्रयोग बीच में नजर आएगा, स्टार्टिंग में कभी आते नहीं, जिंदगी में आएंगे नहीं। अब दोस्तों देखिए, पूछेगा आसपास व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 बताएंगे। कुल पूछ लेगा, 27 ऑप्शन में रहेगा, 27 ठोक देना, तुरंत ठोक देना, 27 होगा आंसर। और दोस्तों आप देखिए, आसपास व्यंजन की परिभाषा पूछेगा नहीं, समझ लीजिए, जिस व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं से ध्वनि निकलकर हमारे किसी मुख के किसी पार्ट जैसे कंठ, मूर्धा, तालु कहीं भी टच हो, स्पर्श हो, उसे क्या कहेंगे, आसपास व्यंजन। ठीक है, का से लेके काखा का अंगा, ऐसे चाचा टाटा ऐसे पूरा लेके कहाँ तक, पा वर्ग तक, पा वर्ग मतलब माँ तक का कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण हम बहुत अंदर से करें, जैसे अंदर, जिसका उच्चारण या तो एक परिभाषा और बन सकता है, स्वर और व्यंजनों के बीच में जिसका उच्चारण हो उसे क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए, परिभाषा पूछेगा नहीं, पूछ लेगा सीधा देगा अंतस्थ व्यंजन कौन है, इसमें 4 ऑप्शन डाल देगा, उसी में एक अक्षर अंतस्थ व्यंजन का रहेगा, उसी को खोजना रहेगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कौन आ जाएगा, या आ जाएगा, या रा ला वा, या रा ला वा। अब देखिए यहाँ इसका अर्ध स्वर, इसको या और इसको वा को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। और इसको बोलते हैं लुंठित, लुंठित स्वर, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। और इसको बोलते हैं लुंठित या परकंपित व्यंजन, परकंपित भी बोल सकते हैं दोस्तों। और इसको ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक ला को बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को बता दिया, अर्धस्वर, या और वा। और रा को परकंपित व्यंजन या परकंपित लुंठित बोल सकते हैं, लुंठित व्यंजन। और ला को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ठीक दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को समझ बता दिया दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। इसको बोलते हैं परकंपित भी बोलते हैं, याद रखना दोस्तों। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, अब इसको समझेंगे। जिसको बोलते समय, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय अब हमारे स्वर तंत्रिका से वर्ण निकलते समय हमारे किसी भी भाग पे घर्षण पैदा करे, रगड़, उष्मा पैदा करे, उसमें क्या हो जाएगा, उष्म संघर्षीय व्यंजन। जैसे तीनों सा क्या है, तीनों सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये क्या है, ये घर्षण पैदा करते हैं। सा बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, जैसे रगड़ के आ रही है, सा खट्टी सा, रगड़ पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों ऊष्मा या ऊष्मा पैदा करने वाले। पूछ लेगा ऊष्मा पैदा करने वाले कौन है, इन्हीं को बताना दोस्तों, ऑप्शन में देगा ऊष्मा संघर्षी व्यंजन। और दोस्तों देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, एक तो होता है छा, एक होता है त्रा, एक होता है क्या ज्ञा, एक होता है सरा। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लेगा छा किससे मिलके बना, छा तो किससे मिलके बना रहेगा, आधा का प्लस खट्टी सा। देखिए हलंत किसके नीचे लगा है, का के नीचे, ठीक है, आधा का है, ठीक दोस्तों। और उसके बाद आधा ता, त्रा किससे मिलके बना है, आधा ता प्लस रा से, आधा ता रहेगा, रा पूरा रहेगा, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद ऐसे ज्ञा को देखेंगे, आधा जा प्लस या से। और दोस्तों ऐसे देखिए सरा, सरा, ऐसे दोस्तों अब देखेंगे सरा किससे मिलके बना है, आधा बड़ा सा प्लस रा से, रा से मिलके कौन बना है दोस्तों, सरा, ठीक दोस्तों। आधा बड़ा सा प्लस रा से मिलके कौन बना है, सरा। ये इसको दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शन दे देता है, छा किससे मिलके बना है, आधा का दे देगा, का के नीचे हलंत गायब रहेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, सेम दिखेगा मगर हलंत को ध्यान में रखना। अब दोस्तों इतना हो गया। यहाँ से देखिए व्यंजन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आप लोग को बता दिए। और पूछ लेगा आसपास संघर्षी व्यंजन,
अस्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? अस्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? तब किसको बताएंगे? चा, छा, उसके बाद चा, छा, जा, झा, ये क्या हो जाएंगे? अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। अस्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों, यही है। अब इसके आगे दोस्तों देखते हैं प्राण के आधार पे ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है। प्राण के आधार पे ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? प्राण के आधार पे, प्राण के आधार पर ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? देखिए दोस्तों, प्राण मतलब होता है क्या? वायु। क्या होता है दोस्तों? वायु। प्राण के आधार पर ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है क्या? अल्प प्राण। दूसरा होता है दोस्तों महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। अब बात समझिए, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जहां कम वायु निकले, जिसका उच्चारण करते समय कम वायु निकले, वहां क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, जहां ज्यादा वायु निकले वहां महाप्राण। अब बात समझिए दोस्तों, अल्प प्राण में कौन कौन आ जाएगा? देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए पहला तीसरा प्रत्येक वर्ग कैसा मतलब? का वर्ग देखिए यहाँ से अन्ना तक का है, चा वर्ग ऐसे पूरा है, टा वर्ग ऐसे, ता वर्ग ऐसे, पा वर्ग। ठीक, ये आप लोग को आता ही होगा दोस्तों, इतना सबको आता है। देखिए अब यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहली लाइन प्रत्येक वर्ग का है, ये देखिए पहली लाइन यही है पूरा। ये लाइन क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्प प्राण। ऐसे दोस्तों देखिए महाप्राण में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों? महाप्राण। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाप्राण। ठीक दोस्तों, इतना बात समझ में आई। प्रत्येक वर्ग का ये पूरी लाइन में से कोई भी अच्छा दिख जाए, सीधा ठोक देना अल्प प्राण, और दूसरी और चौथी में से कोई निकलेगा तो महाप्राण। और दोस्तों देखिए यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? सभी जितने स्वर होते हैं सब अल्प प्राण। और या, रा, ला क्या होते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण में तीनों सा और हा क्या होते हैं? महाप्राण। और पूछेगा अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 30। और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? टोटल 14। ठीक, वहाँ 30 होती है, यहाँ 14। ठीक दोस्तों, इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। आप पूछेगा घोषत्व या कंपन के आधार पर ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया? घोषत्व या कंपन के आधार पे। कंपन मतलब क्या? जैसे कंपन पैदा करे, कंपन। घोषत्व या कंपन के आधार पे ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता अघोष, दूसरा होता है दोस्तों सघोष। अब बात समझिए, अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं? अघोष जिसमें कंपन कम हो उसे क्या कहेंगे? अघोष। जिसमें कंपन ज्यादा हो उसको सघोष। अब बात समझिए, आघोष में कौन आएगा? आगे का पहला दूसरा, आगे आघोष। देखिए आ रहा, आगे का पहला दूसरा क्या हो जाएगा? आघोष। और क्या हो जाएगा इसमें जो बचा? 3, 4, 5, पहली दूसरी लाइन क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और जो 3, 4, 5 बचे सघोष हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा सघोष हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? तीनों सा आघोष में तीनों सा प्लस हा, ये क्या है? तीनों सा क्या हो जाएंगे? आघोष हो जाएंगे। यहाँ देखिए या, रा, ला, वा और हा, ये क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। और सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। आगे का पहला दूसरा आघोष, पहला और ये पूरी लाइन पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएगा। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। और सभी स्वर भी क्या हैं? सघोष हैं। और या, रा, ला, वा ये क्या है दोस्तों? सघोष हैं। और इसमें तीनों सा क्या है दोस्तों? आघोष हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसकी आघोष की संख्या पूछेगा तो कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। ठीक दोस्तों,
और इसकी संख्या कितना होता है, 31 होता है। देख लीजिएगा दोस्तों, 31 वैसे हो सकता है, बता रहे हैं वैसे क्लियर नहीं है, 31 हो सकता है हमें लग रहा है, क्योंकि इसकी 13 होती है। अब दोस्तों जितने व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को बता दिए। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, कठोर व्यंजन, कठोर या कार्कस व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए इसको क्या बोलते हैं, कठोर। देखिए बोलने पर बहुत अड़बंगन लगता है, टा ठा, कठोर। कार्कस व्यंजन, कार्कस मतलब क्या कहते हैं, कार्कस कर रहे हो, बहुत कार्कच कर रहे हो, वही वाला एक कार्कच है, या थोड़ा व्यंजन वैसे अजीब किता वाला, टा ठा, अजीब लगता है इसको बोलने पर। एक कठोर व्यंजन पूछेगा, कितने, टा ठा डा ढा, ये कितना है कठोर व्यंजन, और सब बचे जो मुलायम व्यंजन हो जाएंगे। आप दोस्तों देखिए यहाँ से जितने व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आप लोग को बता दिए। एक अभी और बताएंगे, गोल व्यंजन पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, उसको अभी बता रहे हैं दोस्तों। पहले आप देखेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के दोस्तों ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, तुरंत याद हो जाए भनने से। और उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही जरूर, फिक्स है। अब देखिए दोस्तों, इसको मिटाएंगे उसके बाद बता रहे हैं। अब दोस्तों उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान को दोस्तों 5-6 ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक से देख लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों हमेशा फंसा देता है, इससे क्वेश्चन तो यूपी पुलिस में आना ही आना है। अब देखिए कंठ से, कंठ का ट्रिक क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अब इस ट्रिक का अकुह विसर्जनीय नाम कंठा दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इतने भोजपुरी गाना याद हो जाता है मगर ये नहीं याद होगा, इसको याद कर लो 6-7 ठीक है, इतने में 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। अब देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ से बोलने वाले कौन है, आ। जब यहाँ देखिए आ, अकुह विसर्जनीय नाम, छोटा आ से आ, जब छोटा छोटा भाई आएगा तो बड़ा भाई भी आएगा, बड़ा भी, छोटा बड़ा। और का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग पूरा, का वर्ग, ठीक है, का से लेके अंगा चक का। उसके बाद ये यहाँ क्या आ जाएगा, हा भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हा। अब देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ से क्या हो गया, छोटा प्लस बड़ा और का वर्ग और हा, इससे हो गए ट्रिक। देखिए कितना बढ़िया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इतना याद रखना है दोस्तों, ये संस्कृत में प्रयोग होता था, इसको उठा के इसमें रख दिए हैं दोस्तों। ऐसे देखिए तालु, इचुएसा नाम तालु, इचुएसा नाम तालु, तालु से बोलने वाले कौन कौन हो जाएंगे, छोटी, छोटी आएगा तो बड़ी भी आए, छोटी बहन आएगी तो बड़ी बहन भी, छोटी बड़ी। उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग, और क्या हो जाएगा, या उसके बाद बड़ा सा। देखिए दोस्तों बड़ा सा से हमेशा बड़ा सा, छोटा सा और खट्टी सा से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब ट्रिक याद रहेगा, इचुएसा नाम तालु, छोटी बड़ी और चा वर्ग और या सा, इचुएसा नाम तालु। देखिए कितना आसानी से याद हो रहा है। अब दोस्तों इसको देखेंगे मूर्धा से, रिटूरसा नाम मूर्धा, मूर्धा से कौन कौन, री बोला जाएगा, एक तो री, और उसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग पूरा, टा वर्ग पूरा, टा से लेके अड़ा तक का। उसके बाद दोस्तों क्या, रा और खट्टी सा, किससे बोला जाएगा, री टा वर्ग और रा और खट्टी सा, किससे बोला जाएगा दोस्तों, मूर्धा से, रिटूरसा नाम मूर्धा। देखिए री टा वर्ग और रा और खट्टी सा, कितना बढ़िया याद हो गया। और दंत से कौन बोले जाते हैं उसको देखेंगे, लिटुलसा नाम मूर्धा। अब देखिए कौन कौन, ला हो जाएगा, ला हो जाएगा, और ता वर्ग, ता वर्ग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कौन हो जाएगा, सा, छोटा सा, यहाँ से देखिए पूरा ता वर्ग हो जाएगा कि कहाँ तक, ना तक का, ता से लेके ना तक का, लिटुलसा नाम दंता, कितना बढ़िया हो गया। ला और ता वर्ग और छोटा सा, छोटा सा किससे, दंत से, और खट्टी सा किससे, मूर्धा से, और बड़ा सा किससे, तालु से। और ऐसे देखेंगे इसको, ओष्ठ से कौन कौन का उच्चारण होता है, उपध्यमान्य नाम ओष्ठा, उपध्यमान्य नाम ओष्ठा मतलब छोटाऊ, छोटाऊ आएगा तो किसको लेके आएगा, बड़ाऊ को भी। उसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग पूरा, ठीक दोस्तों, छोटाऊ बड़ाऊ, उसके बाद पा वर्ग, पा से लेके माँ तक का, इतने किससे होंगे, उपध्यमान्य नाम ओष्ठ, ओष्ठ से। ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक को याद रखेंगे दोस्तों, इतना आसानी से नहीं था, ऐसे इसी में एकदम मिक्स हो जाता है दोस्तों, याद होता नहीं है। और दोस्तों यहाँ देखिए कंठ तालु से कौन कौन बोला जाता है, ये उपध्यमान्य नाम ओष्ठ से, ओष्ठ से जो बोलेंगे ओष्ठ हमेशा ओष्ठ का प्रयोग होगा। और कंठ तालु से, कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ये दायित्व, ये दायित्व मतलब ये और आए किससे बोला जाता है, कंठ तालु से। और कंठ ओष्ठ से कौन कौन बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से ओ दायित्व, ओ आओ किससे हो जाएगा, जब वो आएगा तो आओ को भी लेके आएगा, ओ आओ किससे बोले जाते हैं, कंठोष्ठ से। और दंत ओष्ठ से कौन बोला जाता है, वकारस से दंत ओष्ठ है, वह किससे बोला जाता है, दंत ओष्ठ से, वह किससे बोला जाता है, दंत ओष्ठ से।
इसको दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। अकुह विसर्जना नाम कंठा, छोटा बड़ा का वर्ग और हा कंठ से। उसके बाद इचुएसा नाम तालु, ई बड़ी चा वर्ग या बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मूर्धा से रिटुरसा नाम मूर्धा, री टा वर्ग और रा खट्टी सा। उसके बाद दंत से लिटुरसा नाम दंता, ला ता वर्ग और छोटा सा। उपद्य मान्य नाम मोष्टा, छोटाऊ बड़ाऊ पावर्ग, ठीक दोस्तों, पावर्ग पूरा। कंठ तालु से ये दैतो मतलब ये आएगा तो आय को भी लेके आएगा। उसके बाद कंठ ओष्ठ से कौन कौन बोला जाता है, वो दैतो। कंठ ओष्ठ से कौन बोला जाएगा, वो दैतो। वो आएगा तो आओ को भी बोलो, इसी से बोलेंगे। और दंत ओष्ठ से दंत से कौन कौन, वाह। दंत से किसको बोलेंगे, वाह को। यहाँ दोस्तों जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आप लोग को बता दिए। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, गोल वर्ण किसे कहते हैं। गोल वर्ण कौन हो जाएगा, एक तो अड़ा हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। उसके बाद टा ठा डा ढा दा ढा हा, ये क्या है, गोल वर्ण। क्या है दोस्तों, गोल वर्ण, ठीक है दोस्तों। अब जितने क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे जाते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी वाला वर्णमाला पूरा आप लोग को बता दिए। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं दोस्तों। इतना एक बार रट लोगे अच्छे से ना, इससे इतने तेजी से रॉकेट की तरह क्वेश्चन बताओगे, पूरा याद हो जाएगा। एक भी वर्णमाला से क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। अगले क्लास में हम संज्ञा सर्वनाम दोनों को कवर करेंगे, हो सकता है, ठीक दोस्तों। अब यही क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों।